मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टीसी ट्रेन में घूम रहा होता है, पर तभी उसे पीछे एक राक्षस दिखाई देता है और जैसे ही उसका ध्यान उस पर जाता है वो राक्षस उसे मार देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्लेम हाशिरा एक दुकान में खाना खा रहा होता है और उसे मिलने एक डेमन स्लेयर आता है। तब वो डेमन स्लेयर फ्लेम हाशिरा को कहता है कि कल जो आपने किया वो सच में बहुत इम्प्रेसिव था। तब फ्लेम हाशिरा कहता है, मुझे लगता है मुझे और भी कुछ अच्छा करना चाहिए। मुझे ये बताओ कि वो इंजर्ड वुमेन कैसी है। तब वो डेमन स्लेयर उसे बताता है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, हम बस आपकी वजह से उसे बचा पाए हैं, और वो खाना शुरू कर देते हैं। तब वो डेमन स्लेयर उस शॉप के ओनर को कहता है कि आपको अपनी दुकान को किसी टाउन में शिफ्ट करना चाहिए। तब वो ओनर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, पहले यहाँ बहुत कस्टमर्स आते थे, पर जब से उस ट्रेन पर एक हादसा हुआ है तब से यहाँ पैसेंजर्स आने काफी कम हो गए हैं। कहते हैं कि उस ट्रेन का टीसी वहाँ पर मरा पाया गया था, जिसकी वजह से मेरे वर्कर्स ने आना बंद कर दिया। और अगर तुमने ये भी नहीं सुना है कि मुगन ट्रेन को आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया है। उड़ती हुई खबर ये आ रही है कि मुगन ट्रेन के 40 से भी ज्यादा पैसेंजर्स गायब हैं, जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं लग रहा। तब वो डेमन स्लेयर फ्लेम हाशिरा को बताता है कि मैं उसी ट्रेन के बारे में बताने आया हूँ। हमें बताया गया है कि उस ट्रेन को किसी स्टोरेज एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। और तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फ्लेम हाशिरा कहता है कि हम सबसे पहले स्टेशन की जांच करेंगे जहाँ कंडक्टर की लाश मिली थी। अब अगले सीन में हमें एक लड़की और उसकी दादी दिखाई जाती है जो कि लंच बॉक्सेस सेल कर रहे होते हैं। तब उसकी दादी उसे कहती है कि तुम रात को घर चले जाया करो, क्योंकि रात को यहाँ पर बहुत सारे राक्षस होते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर फ्लेम हाशिरा को कहता है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पर तभी फ्लेम हाशिरा को उस लड़की की आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि असली जिंदगी में राक्षस नहीं होते, मुझे अपनी मदद करने दिया करें। तब फ्लेम हाशिरा उस लड़की के पास आता है और कहता है कि मैं एक राक्षस को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उसे कहीं देखा? तब वो डेमन स्लेयर सोचता है कि ये डायरेक्टली जाकर कैसे पूछ सकता है। तब वो लड़की फ्लेम हाशिरा को कहती है कि कोई राक्षस नहीं होते, और वो लड़की फ्लेम हाशिरा के ऊपर अपना बन फेंकती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तब उसकी दादी उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उनके इंटेंशंस बुरे हैं, तो शांत हो जाओ। और तब वो लड़की फ्लेम हाशिरा से माफी मांगती है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हो ना जो ये टेस्टी लंच बॉक्सेस सेल करके लोगों की मदद करते हैं। आप जैसे अच्छे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और मैं ख्याल रखूंगा कि मैं उस राक्षस को हरा दूं। और फ्लेम हाशिरा वहाँ से जाने लगता है। पर वो लड़की कहती है कि अगर आप बुरा न मानो तो आप हमसे कुछ लंच बॉक्सेस खरीद सकते हो। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि हाँ जरूर, ऐसा करो, सभी के सभी लंच बॉक्सेस पैक कर दो। तब फ्लेम हाशिरा उस डेमन स्लेयर को कहता है कि अब इन लंच बॉक्सेस को लेकर चले जाओ और इसे सभी में बांट देना। अब इसके आगे मैं अकेले ही जाऊंगा। तब हम देखते हैं कि फ्लेम हाशिरा ट्रेन में बैठकर जाने लगता है और हम देखते हैं कि ट्रेन में एक कंडक्टर फ्लेम हाशिरा से पूछता है कि तुम कौन हो? तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि मैं एक लंच बॉक्स वेंडर हूँ। तब वो कंडक्टर कहता है कि खाना इस ट्रेन में सप्लाई होता है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है मुझे पता है, पर ये खाना मोगन ट्रेन के लिए है। तब कंडक्टर बताता है कि मोगन ट्रेन को तो उस स्टोरेज में मेंटेनेंस के लिए रखा हुआ है। और तब फ्लेम हाशिरा कहता है फिर तो मुझे वहाँ जाना होगा, और वो उस ट्रेन से जंप लगा देता है। तब फ्लेम हाशिरा मोगन ट्रेन के पास पहुँचता है, जहाँ वहाँ के वर्कर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैं रेलवे की तरफ से आप सबके लिए खाना लाया हूँ। तब फ्लेम हाशिरा उस वर्कर से पूछता है कि मोगन ट्रेन को यहाँ क्यों रखा गया है? तब वो वर्कर उसे बताता है कि ये सुनने में थोड़ा सा फनी है, पर लोगों का कहना है कि ये ट्रेन मैन ईटिंग ट्रेन बन चुकी है, पर अब ज्यादा समय नहीं रहा है, कल रात से अपने नए सुहाने सफर पर निकल पड़ेगी। पर तभी उनको एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है और फ्लेम हाशिरा भागते हुए उसके पास जाता है और वो देखता है कि एक राक्षस ने एक लड़के को पकड़ा होता है। तब फ्लेम हाशिरा उसे कहता है कि इसे छोड़ दो। तब वो राक्षस कहता है देखो कौन आया है, एक डेमन स्लेयर, तुम लोग मुझे कितना परेशान करोगे। तब वो राक्षस फ्लेम हाशिरा के आसपास भागने लगता है और कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। तब वो कहता है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं मुझे हरा पा रहे? लगता है कि तुम इस लड़के की वजह से मुझे नहीं मार सकते। अगर ऐसी बात है तो मैं इस लड़के को अभी के अभी मार दूंगा। तब वो लड़का फ्लेम हाशिरा को कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। तब फ्लेम हाशिरा कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब वो राक्षस फ्लेम हाशिरा को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कहते, अगर तुमने मुझे लास्ट नाइट देखा होता, मैंने एक लड़की को तब तक नोचा जब तक मैं बोर नहीं हो गया। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि लास्ट नाइट मुझे लगा तुम इसलिए भाग गए क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए थे, पर तुम्हें तो हमारी मौजूदगी का पता ही नहीं था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने उस लड़की को बचा लिया है। तब वो राक्षस कहता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो
फिर भी वो उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी। तब फ्लेम हाशिरा कहता है, ऐसा नहीं है, चाहे हमें जितना मर्जी टाइम लगे पर वो लड़की उस इंसिडेंट से रिकवर कर जाएगी। तब वो राक्षस कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों को मारने के बाद मैं उसे भी मार दूंगा। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तब वो राक्षस उस लंच बॉक्सेस को देखते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें मार दूंगा जिन्होंने इस लंच बॉक्सेस को बनाया है। मुझे पता है ये स्टेशन लंच बॉक्सेस हैं, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और मार दूंगा। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे पहले वहाँ पहुँचना होगा और जाने से पहले मैं इस लड़के को मार दूंगा। पर तभी फ्लेम हाशिरा उस राक्षस के दोनों हाथ काट देता है और उस लड़की को बचा लेता है और वो राक्षस स्टेशन की ओर जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ डेमन स्लेयर्स वहाँ आते हैं और फ्लेम हाशिरा उन्हें उसका ध्यान रखने को कहता है और वो वहाँ से स्टेशन की ओर निकल पड़ता है और अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से अपनी स्पीड को कहीं गुना बढ़ा देता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो लंच वेंडर्स सुबह अपनी शॉप पर आते हैं और वो राक्षस उनकी स्मेल को पहचान लेता है और वो राक्षस उस लड़की को कहता है कि तुम ही हो ना जिन्होंने इन लंच बॉक्सेस को बनाया था। पर तभी उसकी दादी उन लंच बॉक्सेस को उस राक्षस के ऊपर फेंक देती है और वो लड़की वहाँ से भाग निकलती है। पर जैसे ही वो रेल की पटरी के पास पहुँचती है तो वो राक्षस उसे वहाँ आकर पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। पर तभी फ्लेम हाशिरा वहाँ आकर उसे बचा लेता है। तब वो राक्षस उस लड़की की दादी पर हमला करने लगता है पर तभी फ्लेम हाशिरा वहाँ आ जाता है। तब वो राक्षस फ्लेम हाशिरा को कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं कि अगर मैंने पहले इस बूढ़ी औरत का सिर धड़ से अलग कर दिया तो मैं जीत जाऊंगा और अगर तुमने मेरा सिर पहले अलग कर दिया तो तुम जीत जाओगे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है ठीक है। और तभी एक ही बात से फ्लेम हाशिरा उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और कहता है मैं जीत गया। तब वो बूढ़ी औरत रोते हुए कहती है कि तुम वही हो जिसने पहले भी हमारी जान बचाई थी। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि वो जरूर मेरे फादर होंगे और मुझे खुशी है कि मैं अपने फादर की तरह आपको बचा पाया। तब हम देखते हैं कि वो डेमन स्लेयर फ्लेम हाशिरा के पास आता है और कहता है कि क्या आप ठीक हो और लग रहा है कि आपने उस राक्षस को मार दिया। तब फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ। तब वो डेमन स्लेयर कहता है कि क्या मुगल ट्रेन अब सुरक्षित है। तो फ्लेम हाशिरा कहता है मुझे नहीं लगता कि ये वही राक्षस था, क्योंकि जिस राक्षस ने 40 लोगों को मारा होगा उसकी ताकत अलग ही लेवल की होगी और मुगल ट्रेन का राक्षस इससे बहुत अलग होगा और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तब वो डेमन स्लेयर कहता है कि इसका मतलब है कि आप उस मुगल ट्रेन पर जा रहे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ। और हम देखते हैं कि शाम को फ्लेम हाशिरा को वो फूड वेंडर्स फिर मिलते हैं और कहते हैं कि आप इस लंच बॉक्स को रख लीजिए, आपने हमारी बहुत मदद की है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है मैं इस लंच बॉक्स को फ्री में रख लेता हूँ, पर आप बाकी सारे लंच बॉक्सेस को भी पैक कर दो, मैं उन सबको खरीद लूंगा। और फ्लेम हाशिरा उनको गुड बाय कहकर निकल जाता है। और यहाँ हम मुगल ट्रेन को देखते हैं। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मास्टर सभी पुराने डेमन स्लेयर्स को याद कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, पर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोशिश करूंगा इन लोगों की शहादत को जाया नहीं जाने दूँ। मुझे इस हफ्ते 7 हमलों की खबरों मिली, पर जब तक डेमन स्लेयर्स जिंदा हैं तब तक वो राक्षस ह्यूमन स्पिरिट को नहीं हरा सकते, चाहे हम जितना मर्जी बुरी तरह हारे पर हम फिर से खड़े होंगे। अब यहाँ से हमारी मुगल ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं तानजीरो और उसके दोस्त मुगल ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। तब तानजीरो फ्लेम हाशिरा को ढूंढने लगता है और जेनित्सु उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो तानजीरो कहता है हाँ, मुझे उनकी स्मेल याद है और उन्हें फ्लेम हाशिरा मिल जाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। तब जेनित्सु तानजीरो से पूछता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि यही फ्लेम हाशिरा है। तब तानजीरो कहता है हाँ। तब तानजीरो फ्लेम हाशिरा को बुलाने लगता है और फ्लेम हाशिरा कहता है टेस्टी। तब तानजीरो कहता है हाँ, हम पहले ही 50 बार इसे सुन चुके हैं। तब फ्लेम हाशिरा कहता है तुम तो वही हो ना जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा था। तब तानजीरो कहता है हाँ, और ये मेरे दोस्त है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है क्या इस बॉक्स में वही राक्षस है। तब तानजीरो कहता है हाँ, ये मेरी सिस्टर है नेजुको। तब फ्लेम हाशिरा कहता है हाँ, मुझे याद है वो राक्षस। अब जब मास्टर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं भी कुछ नहीं कहूँ। और वो उसे अपने साथ बैठने को कहता है और यहाँ इनोस्के ट्रेन में बैठकर एक्साइटेड हो जाता है और जेनित्सु उसे चुप करा रहा होता है। और फ्लेम हाशिरा तानजीरो से पूछता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कोई मिशन है। तब तानजीरो कहता है एक क्रू हमारे लिए ऑर्डर लेकर आया था कि हमें आपके साथ मुगल ट्रेन के मिशन को ज्वाइन करना होगा। तब तानजीरो फ्लेम हाशिरा से कागुरा डांस के बारे में पूछता है और कहता है मुझे लगता है कि आपको शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कभी कागुरा डांस के बारे में नहीं सुना। तुम्हें मेरा शिष्य बनना चाहिए और मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि फ्लेम, वाटर, विंड, स्टोन एंड
एंड थंडर, ये सभी ब्रीथिंग के मेन फंडामेंटल्स हैं। इन्हीं से बाकी सारी ब्रीथिंग बनी है। और वो तांजीरो से उसकी तलवार का रंग पूछता है। तब तांजीरो बताता है कि उसकी स्वॉर्ड का कलर ब्लैक है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैंने आज तक किसी भी ब्लैक स्वॉर्ड वाले को हाशिरा बनते नहीं देखा और उन्हें इतना भी नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा स्टाइल अपनाना चाहिए। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तब तांजीरो सोचता है कि ये थोड़े अजीब है, पर इनका दिल बहुत साफ है और मुझे इनसे ब्रेवरी की स्मेल आ रही। और यहाँ इनोस्के ट्रेन से बाहर कूदने की कोशिश करता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि ये मुझसे कितना ज्यादा तेज भाग सकती है। और ज़ेनित्सु बहुत मुश्किल से उसे रोक कर रखता है और तांजीरो से हेल्प मांगता है। तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि रिलैक्स हो जाओ, पता नहीं कब कोई राक्षस आ जाए। जिसे सुनकर ज़ेनित्सु बहुत डर जाता है और वो कहता है मुझे लगा था कि हम राक्षसों के पास जा रहे हैं, पर यहाँ तो हम उनके साथ सफर कर रहे हैं। मैं अभी के अभी इस ट्रेन से नीचे उतरना चाहता हूँ। तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि 40 लोग अचानक से ही इस ट्रेन से गायब हो गए और हमने जितने भी डेमन स्लेयर्स को यहाँ भेजा वो भी गायब हो गए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। जिसे सुनकर ज़ेनित्सु और भी डर जाता है और तभी हम देखते हैं टीसी वहाँ टिकट चेक करने आता है और सभी के टिकट्स को अपने पंच होल से पंच करने लगता है। तभी तांजीरो को एक बहुत गंदी स्मेल आती है और फ्लेम हाशिरा अपनी सीट से उठ जाता है और तभी हमें एक राक्षस देखने को मिलता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। और फ्लेम हाशिरा कहता है कि अगर तुमने किसी भी मासूम पर हमला किया तो मैं तुम्हें राख बना दूंगा। और हम देखते हैं वो राक्षस फ्लेम हाशिरा पर हमला करने लगता है, पर फ्लेम हाशिरा अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से उसका गला धड़ से अलग कर देता है और वो राक्षस राख में बदल जाता है, जिसे देखकर तांजीरो और उसके साथी बहुत हैरान हो जाते हैं। तब फ्लेम हाशिरा कहता है कि यहाँ पर एक और है और वो उन्हें उसके साथ चलने को कहता है। और यहाँ हमें एक और राक्षस देखने को मिलता है और तब इनोस्के अकेले ही उस राक्षस पर हमला कर देता है और जैसे ही वो राक्षस इनोस्के पर हमला करने लगता है, फ्लेम हाशिरा उसे बचा लेता है और आखिरी बचे पैसेंजर को भी सेफली दूसरी बगी में जाने को कहता है। और यहाँ हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा एक ही बार से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और वो राक्षस राख में बदल जाता है। तब तांजीरो और उसके साथी फ्लेम हाशिरा को अपना गुरु बनने को कहते हैं और फ्लेम हाशिरा कहता है क्यों नहीं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी सो रहे होते हैं और तब हम देखते हैं कि वो टीसी भागते हुए एक कमरे में आता है और कहता है मैंने सभी को सुला दिया था जैसे आपने कहा था, अब आप मुझे भी सुला दीजिए ताकि मैं अपनी मरी हुई बीवी और बच्ची से मिल सकूं। और तब हम देखते हैं कि एक राक्षस का हाथ उसे कहता है तुमने अच्छा काम किया है, अब तुम हमेशा के लिए सो जाओ। और वो टीसी उसी समय सो जाता है और तब वहाँ कुछ बच्चे उस राक्षस के हाथ से कहते हैं कि हमें अब क्या करना होगा। तब वो राक्षस का हाथ कहता है अभी थोड़ा इंतजार करो जब तक ये लोग और ज्यादा गहरी नींद में ना सो जाएं। और याद रखना कुछ डेमन स्लेयर्स नींद से उठ जाते हैं तो रस्सियों को बांधते समय उनकी बॉडी को टच मत करना। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर की पहाड़ी से गुजर रहा होता है और तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और तभी उसे उसके भाई और बहन देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर तांजीरो अपनी तलवार गिरा देता है और बहुत इमोशनल हो जाता है और उन्हें अपने गले से लगाकर रोने लगता है। और यहाँ इस और हमें एक राक्षस दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के ऊपर खड़ा होता है और कहता है अपने सपनों में मरना एक ब्लेसिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ताकतवर डीमन स्लेयर हो। जो इच्छा शक्ति इन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है वो इनके दिल से निकलती है, बस तुम्हें उनके स्पिरिचुअल कोड को ही खत्म करना होगा, तुम ऐसे ही उन्हें मार दोगे। और हम देखते हैं वो सारे बच्चे एक एक डेमन स्लेयर को अपने आप के साथ बांध लेते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर आ जाता है और उसकी माँ उसका हालचाल पूछने लगती है और देखती है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं। और हम देखते हैं कि तांजीरो के भाई बहन तांजीरो के साथ मस्ती करने लगते हैं और तांजीरो को लगता है कि वो पहले एक बुरा सपना देख रहा था। और यहाँ राक्षस कहता है कि मेरे बच्चों सो जाओ और भूल जाओ कि तुमने सांस भी लेनी है, अगर कोई राक्षस भी आता है तब भी सोए रहो और अपने सपनों में खो जाओ। और यहाँ हमें ज़ेनित्सु का सपना दिखाया जाता है और ज़ेनित्सु नेजुको का हाथ पकड़कर भाग रहा होता है और उसे कहता है कि इन फूलों से मैं तुम्हारे लिए एक रिंग बनाऊंगा, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। तब नेजुको कहती है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, जिसे सुनकर ज़ेनित्सु बहुत खुश हो जाता है। तब ज़ेनित्सु कहता है कि हमें एक रिवर क्रॉस करनी होगी, पर फिक्र मत करो वो इतनी गहरी नहीं है। तब नेजुको कहती है पर मुझे तो तैरना आता
ही नहीं। तब ज़ेनित्सु कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। और ज़ेनित्सु नेज़ुको को अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है और उस रिवर को जंप लगाकर पार करने लगता है। तभी हमें इनोस्के का सपना दिखाया जाता है, जहाँ इनोस्के नेज़ुको को लेकर एक केव में घूम रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं तांजीरो और ज़ेनित्सु उसे बॉस कह रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने इस केव के मास्टर को ढूंढ लिया है। और यहाँ हम देखते हैं उस केव का मास्टर मुगन ट्रेन होती है और हम देखते हैं इनोस्के और बाकी सब मुगन ट्रेन वाले राक्षस पर हमला कर देते हैं। और अब हमें फ्लेम हाशिरा का सपना दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फादर को अपने हाशिरा बनने की खुशखबरी देने आता है। तब उसके फादर कहते हैं फिर क्या हुआ अगर तुम हाशिरा बन गए? इसका कोई फायदा नहीं है, इससे क्या हासिल हो जाएगा? और हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा वहाँ से निकल आता है। और तब हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा का भाई उससे पूछता है कि क्या फादर ने तुम्हारे हाशिरा बनने की खबर सुनकर तुम्हारी तारीफ की? वैसे मैं भी उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं भी हाशिरा बनूंगा और फादर मेरी भी तारीफ करेंगे। तब फ्लेम हाशिरा सोचता है कि हमारे फादर हमेशा से ऐसे नहीं थे, वो भी एक हाशिरा थे, पर एक दिन उन्होंने अचानक से ही तलवारबाजी छोड़ दी। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान ने अपने बच्चों को इतने पैशन से तलवारबाजी सिखाई वो खुद कैसे हार मान गए। पर अब इसका कोई फायदा नहीं। तब फ्लेम हाशिरा अपने भाई को बताता है कि फादर इसे सुनकर खुश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दिल की आग हमेशा जलती रहेगी। और मेरी एक बात सुनो, हमेशा ये याद रखना कि तुम्हारा एक बड़ा भाई है जिसे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम जो भी रास्ता चुनो तुम उस पर खड़े उतरोगे। चलो हम अपना बेस्ट देते हैं, चाहे हम जितने भी अकेले हों। और यहाँ वो राक्षस कहता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। जो रोप मैंने बनाई है वो किसी एक इंसान को दूसरे इंसान के सपने में जाने में मदद करती है। अब बस एक बार मैं तुम्हें मार दूं, उसके बाद मैं बाकी सबको भी खा लूंगा। और यहाँ हम फिर दोबारा से फ्लेम हाशिरा के सपने में आ जाते हैं और देखते हैं कि एक लड़की फ्लेम हाशिरा के सपने में घूम रही होती है और उसे याद आता है कि उस राक्षस ने कहा था कि जो सपने मैं उन्हें दिखाता हूँ वो इनफाइनाइट नहीं होते, वो एक सर्कल में होते हैं, जहाँ जो ड्रीमर होता है वो सेंटर में होता है और उसका स्पिरिचुअल कोर उस ड्रीम के बाहर होता है और तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और एक बार जब तुमने उसे खत्म कर दिया तो वो ड्रीमर भी मर जाएगा। और हम देखते हैं कि वो लड़की फ्लेम हाशिरा का स्पिरिचुअल कोर ढूंढ लेती है और कहती है मुझे जल्द से जल्द इसका स्पिरिचुअल कोर खत्म करना होगा ताकि मुझे भी अच्छे सपने दिखाई दे। अब जैसे ही वो फ्लेम हाशिरा का स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय करने लगती है, रियल वर्ल्ड में फ्लेम हाशिरा अपने हाथों से उस लड़की को गले से पकड़ लेता है। तब वो लड़की सोचती है कि मुझे तो लगा था कोई इंसान जब नींद में होता है तो वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता। ये किस तरह का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। और यहाँ हमें तांजीरो का सपना दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत खुश होता है और एक लड़का उसके सपने में घूम रहा होता है और तांजीरो पेड़ की लकड़ियों को काटकर जाने लगता है और कहता है नेज़ुको क्या तुम तैयार हो? और वो अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर पूछता है कि नेज़ुको कहाँ है। तब उसका भाई उसे बताता है कि वो सब्जियाँ लेने गई है। तब तांजीरो हैरान होकर पूछता है कि वो दिन के टाइम गई। तब उसके भाई बहन कहते हैं तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? तब तांजीरो चुप कर जाता है और पानी भरने के लिए झील के पास जाने लगता है और तभी उसे नेज़ुको के बॉक्स की एक झलक दिखती है, पर वो उसे अपना बहन समझकर आगे चल पड़ता है। अब जैसे ही वो नदी के पास आकर पानी भरने लगता है तो वो देखता है कि उसकी परछाई उसे कहती है कि उठ जाओ, ये एक सपना है, तुम्हें उठना होगा, हम खतरे में हैं। तो तांजीरो को समझ आता है कि मैं अभी भी उस ट्रेन में हूँ। अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सभी खाना खा रहे होते हैं। तो तांजीरो सोचता है कि अगर ये एक सपना है तो इसे बाहर कैसे निकला जाए। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और देखती है कि सभी सोए हुए हैं और वो तांजीरो को उठाने की कोशिश करने लगती है, पर तांजीरो अभी भी सो रहा होता है। तब वो अपना सिर तांजीरो के सिर पर मारती है और उसके सिर से खून निकलने लग जाता है, जिससे वो रोना स्टार्ट कर देती है और अपने ब्लड डायमंड आर्ट यूज करने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं सपने में भी तांजीरो के आसपास आग लग जाती है और उसे उसकी यूनिफॉर्म वापस मिल जाती है और उसे नेज़ुको की खून की स्मेल आती है और तांजीरो वहाँ से जाने लगता है और कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा और वहाँ से भाग निकलता है। तो तांजीरो कहता है कि अगर वो राक्षस जो मुझे ये ड्रीम दिखा रहा है वो यही है तो मुझे उसे ढूंढना होगा और खत्म करना होगा इससे पहले कि देर हो जाए। और तभी उसे रास्ते में नेज़ुको दिखती है और तब हम देखते हैं तांजीरो की फैमिली उसके पास आ जाती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब तांजीरो कहता है मैं भी ये चाहता हूँ
कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी रह सकूं, पर मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ सच नहीं है। आप सब मर चुके हो और नेजुको भी सनलाइट में नहीं जा सकती, पर अगर मैं आपको बचा सकता तो ये सब ऐसा ही होता जैसे सपने में है। और तानजीरो वहाँ से जाने लगता है और तानजीरो सोचता है कि मुझे पता है आप सब मर चुके हो और मैं वापस नहीं जा सकता। मैं वादा करता हूँ कि मैं आप सबको याद करता रहूंगा, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, आप मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहो। और हम देखते हैं कि वो लड़का तानजीरो के स्पिरिचुअल कोड के पास आने लगता है, जहाँ वो देखता है कि वहाँ कितनी शांति है, कितना खूबसूरत है। और यहाँ दूसरी ओर एक लड़की इनोस्के के सपने का स्पिरिचुअल कोड ढूंढ रही होती है। तब हम देखते हैं इनोस्के उसके ऊपर हमला कर देता है और इधर हमें ज़ेनित्सु का सपना दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का उसके सपने में घूम रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा होता है और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ ज़ेनित्सु का बुरा वर्जन आता है, जो उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ केवल नेजुको को आना अलाउड है, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे बताओ नेजुको कहाँ है। और ज़ेनित्सु उस लड़के पर हमला कर देता है। और यहाँ दूसरी ओर वो राक्षस सोचता है कि इन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, चलो कोई नहीं, कम से कम ये मेरे लिए थोड़ा सामान तो इकट्ठा कर रही हैं। और यहाँ हम देखते हैं तानजीरो नेजुको के ब्लड की स्मेल ढूंढ रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे इस सपने से बाहर निकले। और वो कहता है मुझे एहसास हो रहा है कि नेजुको किसी मुसीबत में है, अगर सभी लोग सो रहे होंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। पर तभी हम देखते हैं उसके फादर उसके सपने में आते हैं और कहते हैं तानजीरो अपनी तलवार निकालो और जो भी चीज तुम्हारे नजदीक है उसे काट दो। तब तानजीरो सोचता है कि मैं क्या काट सकता हूँ। तब उसे समझ आता है कि शायद मुझे पता लग गया कि मुझे क्या काटना चाहिए, पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं गलत साबित होता हूँ तो क्या मैं रियल लाइफ में भी मर जाऊंगा। और तब तानजीरो बहुत हिम्मत से अपना गला काट देता है और यहाँ तानजीरो अपने सपने से बाहर आ जाता है। तब तानजीरो नेजुको को कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और वो देखता है कि बाकी सभी सोए हुए होते हैं और वो सभी एक रस्सी से बंधे होते हैं। तब तानजीरो कहता है कि इस रोग की स्मेल हमारी टिकट से काफी मैच कर रही है, क्या ये उस राक्षस की ब्लड डेमन आर्ट है। और जैसे ही तानजीरो बाकियों की रस्सी काटने लगता है तो वो सोचता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसे अपनी तलवार से नहीं काटना चाहिए। तब तानजीरो नेजुको को बाकी सब की रोप्स को जलाने को कहता है और नेजुको उन सब की रोप्स अपने ब्लड डेमन आर्ट से जला देती है और तानजीरो उन सबको उठाने की कोशिश करने लगता है। पर तभी एक लड़की तानजीरो पर हमला कर देती है। तब तानजीरो सोचता है कि ये सब उस राक्षस के कंट्रोल में है, पर लग नहीं रहा। तब हम देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे तानजीरो के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, पर एक लड़का वहीं बैठा रहता है जो तानजीरो के सपने में गया था। और हम देखते हैं कि उस लड़के की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और हम देखते हैं तानजीरो उन सबको बेहोश कर देता है। तब तानजीरो कहता है कि तुम सब बस एक अच्छा ड्रीम चाहते हो, मैं भी वही चाहता, पर वो सब सच नहीं था। तब वो लड़का सोचता है मैं दूसरों को तकलीफ देना चाहता था ताकि मैं अपनी तकलीफ से बाहर निकल पाऊँ। पर जब मैं इसके सपने में गया वहाँ तुम्हारी सोल मुझे तुम्हारे स्पिरिचुअल कोर के पास ले गए। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो तो उन्होंने कहा कि मैं उसे ढूंढ रहा था इसलिए। और वो वही रोना शुरू कर देता है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारे दिल की रोशनी ने मेरे दिल के अंदर भी रोशनी जगा दी है। और वो तानजीरो को कहता है बी केयरफुल और तानजीरो उसे थैंक यू कहता है और वो वहाँ से निकल पड़ता है। तब तानजीरो को समझ आता है कि वो राक्षस ट्रेन के ऊपर है, तो वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर नेजुको को कहता है कि ऊपर मत आओ, ये बहुत डेंजरस है, तुम जाकर बाकी सबको उठाओ। अब तानजीरो उस राक्षस के पास पहुँच जाता है और राक्षस कहता है कि तुम उठ कैसे गए, तुम्हारे लिए अच्छा होता अगर तुम सोए ही रहते। क्या मैंने तुम्हें ऐसा ड्रीम नहीं दिखाया जो तुम चाहते थे। मुझे एक आइडिया आया, क्यों न मैं तुम्हें एक ड्रीम दिखाऊं जहाँ पर तुम्हारे फादर वापस आ गए हों। तब वो राक्षस सोचता है कि मैं किसी को भी मारने से पहले उसे एक ड्रीम दिखाता हूँ। तब जो कंफ्यूजन उनके फेस पर होता है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाहे मेरा मेथड थोड़ा अजीब है, जहाँ मैं अपना खून उन टिकट्स की इंक में मिक्स कर देता हूँ, जिससे कोई भी उसे पंच करता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे सभी लोग सो जाते हैं। तो कैसे ये उठ गया, इसे इतनी जल्दी उठने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया। तब तानजीरो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और कहता है किसी की सोल में घुसना मैं अलाउ नहीं करूँगा। और तब वो राक्षस तानजीरो के कान में खाना फूडा इयरिंग्स को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि एक हाशिरा और खाना फूडा इयरिंग्स का मालिक दोनों ही मेरे पास हैं। अब मैं दोनों को ही मार डालूंगा, जिसके बदले में
मास्टर मुजान मुझे अपने ब्लड का थोड़ा हिस्सा और देंगे, उसके बाद मैं अपर रैंक राक्षसों के साथ लड़ पाऊंगा और उनकी जगह ले पाऊंगा। और हम देखते हैं तांजीरो अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म को यूज करता है, पर वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उसे सोने को कहता है। पर तभी तांजीरो सोने लगता है, पर अचानक से उसकी आँख खुल जाती है, जिसे देखकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वो दोबारा से मल्टीपल टाइम्स अपनी ब्लड डीमन आर्ट तांजीरो पर अप्लाई करने लगता है, पर तांजीरो बार बार उस सपने से बाहर आ जाता था। तब वो राक्षस सोचता है कि इसके ऊपर मेरी ब्लड डीमन आर्ट वर्क क्यों नहीं कर रही। तब उसे समझ आता है कि एक्चुअल में मेरी ब्लड डीमन आर्ट इस पर वर्क कर रही है, पर ये हर बार अपना सिर काट लेता है, जिससे ये उसी समय अपने सपने से बाहर आ जाता है। पर सपने में भी सुसाइड करना हिम्मत की बात होती है, इसके लिए बहुत विल पावर की जरूरत होती है और ये बिल्कुल पागल हो चुका है। तब वो राक्षस उसे एक बैड ड्रीम दिखाता है, जहाँ उसकी सारी फैमिली उसे ब्लेम करती है कि उसकी वजह से वो मारे गए और वो उन्हें बचा भी नहीं पाया। तब तांजीरो फिर से अपनी नींद से बाहर आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा और ना ही वो कभी ऐसा कहेंगे। और तांजीरो अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। तब तांजीरो सोचता है कि ये इतना आसान था, कहीं ये कोई सपना तो नहीं, या फिर ये राक्षस उससे कमजोर था। तब वो राक्षस कहता है अब मुझे समझ आया कि क्यों मास्टर मुजान ने तुम्हें और हाशिरा को खत्म करने के लिए कहा है। तब तांजीरो उस राक्षस को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। तब वो राक्षस कहता है तुम्हारे फेस पर ये हैरानी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ। तुम जिस बॉडी को अभी तक देख रहे थे वो मेरी असली बॉडी नहीं है। जब तुम लोग सो रहे थे तब मैंने अपने आप को इस ट्रेन के साथ पूरी तरह जोड़ लिया था। अब ये पूरी ट्रेन ही मेरी बॉडी है। अब इसके हर इंच पर मेरा खून है और जल्द ही इस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स को मैं खा लूंगा। क्या तुम अकेले मुझे इन सबको खाने से रोक पाओगे? तब तांजीरो सोचता है कि मैं अकेले 2 बग्गीज को बचा सकता हूँ, पर मैं पूरी ट्रेन को कैसे बचाऊंगा? और वो कहता है रेंगुकू, ज़ेनित्सु, इनोस्के, प्लीज उठ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको इनोस्के को उसके सपने से उठा देती है और इनोस्के ट्रेन को चीरते हुए बाहर आ जाता है। तब तांजीरो इनोस्के को बताता है कि ये पूरी ट्रेन राक्षस में बदल गई है, हमें इन सभी लोगों को बचाना होगा। तब इनोस्के पैसेंजर्स को बचाने लगता है। तब तांजीरो सोचता है इनोस्के जब तक पीछे वाले डब्बों को संभालता है, मुझे आगे वाले डब्बों को संभालना होगा। पर तभी हम देखते हैं कि पूरी ट्रेन उस राक्षस की बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है और तांजीरो शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और पैसेंजर्स को बचाने लगता है। और तब वो राक्षस सोचता है कि तुम जब भी मुझे काटोगे मैं दोबारा से रीजनरेट होता रहूंगा और जब तुम थक जाओगे तब मैं इन पैसेंजर्स को बहुत मजे से खाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको अपने अटैक मोड में आ जाती है और पैसेंजर्स को बचाने लगती है। और हम देखते हैं उस राक्षस का शरीर नेजुको को पकड़ लेता है। पर तभी नेजुको को खतरे में देखकर ज़ेनित्सु सोते हुए अपनी पूरी स्पीड से नेजुको के पास आ जाता है और उसे बचा लेता है, जिसे देखकर नेजुको बहुत हैरान हो जाती है और कहता है नेजुको मैं तुम्हें बचाऊंगा। और फिर दोबारा सो जाता है। और यहाँ तांजीरो उस राक्षस के शरीर से लड़ रहा होता है और सोचता है कि क्या बाकी लोग सेफ होंगे। और तब हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा उठ जाता है और अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस के शरीर को काटने लगता है और पूरी ट्रेन झटके से हिल जाती है। तब तांजीरो देखता है कि फ्लेम हाशिरा उसके पास आ जाता है और फ्लेम हाशिरा कहता है इस ट्रेन में टोटल 8 बगीज हैं। मैं अगले 5 बगीज को संभाल लूंगा और आखिरी 3 बगीज तुम्हारी बहन और ज़ेनित्सु संभाल लेंगे जब तक तुम और इनोस्के इस राक्षस का सिर ढूंढो और उसे काट दो। और वो वहाँ से चला जाता है। तब तांजीरो इनोस्के को बुलाने लगता है। तब इनोस्के कहता है तो मुझे पहले ही फ्लेम हाशिरा ने ऑर्डर दे दिया है। तब तांजीरो कहता है कि तुम आगे वाली 3 बगीज को संभाल लो। और तब इनोस्के कहता है कि मैंने अपनी पावर से ढूंढ लिया है कि उस राक्षस का सिर कहाँ है। तब तांजीरो कहता है कि इसका मतलब है कि उसका सिर आगे की ओर ही है। तब वो दोनों इंजन की ओर जाने लगते हैं और इनोस्के इंजन की छत उड़ा देता है और जैसे ही वो उस राक्षस के वीक स्पॉट पर हमला करने लगता है, उस राक्षस का शरीर इनोस्के पर हमला कर देता है और उसे अपने हाथों से जकड़ लेता है। पर तभी तांजीरो सही टाइम पर आकर उसके सभी हाथों को काट देता है। तब इनोस्के अपनी पावर से उस राक्षस के गले की ऊपर वाली स्किन को उखाड़ देता है, जिससे उसके गले की हड्डियां दिखने लग जाती हैं। अब जैसे ही तांजीरो उसके गले पर वार करने लगता है तब वो राक्षस अपनी स्किन को रीजनरेट करके अपने आप को बचा लेता है। और तब तांजीरो उस ट्रेन के ड्राइवर को बचाकर बाहर ले आता है और तांजीरो देखता है कि उस राक्षस ने अपने आप को रीजनरेट कर लिया होता है और अपनी सारी इंजरीज को हील कर लिया होता है। तब तांजीरो इनोस्के को
कहता है चलो साथ में काम करते हैं, तुम इसकी स्किन को हटाओ, मैं इसकी बोन पर हमला करता हूँ। पर तभी अचानक वहाँ से उस राक्षस की बहुत सारी आंखें निकलती हैं, जो कि तांजीरो को सुला देती हैं। और वो इनोस्के को कहता है कि अपनी नींद में अपने गले को उड़ा देना, जिससे तुम अपनी नींद से बाहर आ जाओगे। और तांजीरो खुद भी जैसे ही नींद में जाता वो अपने सिर को उड़ा देता और अपनी नींद से बाहर आ जाता। पर हम देखते हैं कि बार बार वो राक्षस तांजीरो को सुला रहा होता है, पर तांजीरो हर बार अपने गले को उड़ाकर उस नींद से बाहर आ जाता है और फाइनली उस राक्षस के गले के पास पहुंच जाता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो रियल लाइफ में भी अपना गला काटने वाला होता है, पर तभी इनोस्के आकर उसे बचा लेता है और उसे बताता है कि ये कोई ड्रीम नहीं है। तब इनोस्के बताता है कि मेरे मास्क की वजह से इसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं किस और देख रहा हूँ, जिसकी वजह से ये मुझे सुला नहीं पा रहा। और तब हम देखते हैं कि उस ट्रेन का ड्राइवर इनोस्के पर हमला कर देता है, पर तांजीरो उसके बीच में आ जाता है, जिससे तांजीरो जख्मी हो जाता है और तांजीरो उस ड्राइवर को बेहोश कर देता है। तब इनोस्के कहता है इसे ऐसे ही रहने दो, इसने हमें मारने की कोशिश की। तब तांजीरो कहता है मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और तब हम देखते हैं वो राक्षस अपनी पूरी ताकत से तांजीरो और इनोस्के पर हमला कर देता है और तब तांजीरो और इनोस्के उसके हाथों को काटते हुए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक साथ उस राक्षस पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं इनोस्के उस राक्षस की आंखों से बचते हुए सीधा उसके गले की ओर जाने लगता है और उस राक्षस के गले की स्किन को उखाड़ देता है, जिससे उसकी हड्डियां दिखने लग जाती हैं। और तांजीरो अपने किनोकामी कागरा डांस की हेल्प से उस राक्षस के गले की हड्डी को काट देता है और हम देखते हैं उस राक्षस का गला धड़ से अलग हो जाता है और वो राक्षस सभी पैसेंजर्स पर एक साथ हमला कर देता है, पर फ्लेम हाशिरा उन सबको बचा लेता है। और हम देखते हैं कि उस ट्रेन में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे वो ट्रेन पटरी से नीचे उतर जाती है और हम देखते हैं तांजीरो ट्रेन से उछलकर जमीन पर गिर जाता है और इनोस्के तांजीरो के पास जाने लगता है और इनोस्के से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तब तांजीरो कहता है मैं ठीक हूँ, तुम जाकर उन पैसेंजर्स को बचाओ और उस ड्राइवर को भी देखना, मैं शायद हिल नहीं पाऊंगा। तब इनोस्के कहता है उसे मरने दो, उसने तुम पर हमला किया था। तब तांजीरो कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, वो पहले ही बहुत सफर कर चुका है, प्लीज उसे बचाओ मेरे लिए। और वो बाकियों को बचाने के लिए चल पड़ता है और यहाँ तांजीरो अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है और सोचता है कि मुझे उम्मीद है कि बाकी सब ठीक होंगे। तब वो राक्षस सोचता है मैं दोबारा रीजनरेट नहीं कर पा रहा, क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं बहुत कुछ करना चाहता था, मैं उन 200 लोगों को भी नहीं खा पाया। ये सिर्फ उस फ्लेम हाशिरा की गलती है, उसकी वजह से ही मैं किसी को भी नहीं खा पाया। और वो लड़का वो भी बहुत तेज था और ये राक्षसी भी इनका साथ दे रही थी। कैसे मास्टर मुजान इसे जिंदा रहने दे सकते हैं? ये सब तभी शुरू हुआ जब ये लड़का अपनी नींद से उठ गया। और अभी अगर मेरे पास पावर होती तो मैं इसे अभी मार देता और मुझे मास्क वाले लड़के को भी मार देना चाहिए था जब मुझे मौका मिला था, पर मैं कभी उसे पकड़ ही नहीं पाया, न ही उसे सुला पाया। और हम देखते हैं वो राक्षस जल के राख हो जाता है। तब फ्लेम हाशिरा तांजीरो के पास आता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छे, तुमने टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग पर महारत हासिल कर ली है। ये पहला स्टेप है हाशिरा बनने की जर्नी का। वो अलग बात है कि तुमने 10,000 स्टेप में से एक स्टेप ही किया है। तब तांजीरो कहता है मैं अपना बेस्ट करूँगा। तब फ्लेम हाशिरा कहता है तुम्हारे पेट से खून निकल रहा है, अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करो और अपनी उस ब्लड वेसल को ढूंढो जहाँ से खून निकल रहा है। और हम देखते हैं तांजीरो उस नर्व को ढूंढ लेता है और फ्लेम हाशिरा उसे फोकस करने के लिए कहता है ताकि वो उस खून को रोक सके। तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल करने से तुम्हें काफी मदद मिलेगी, इससे बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। तुम सब कुछ कंट्रोल तो नहीं कर सकते, पर ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। और फ्लेम हाशिरा तांजीरो को आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि हमने बाकी सबको बचा लिया है। पर तभी हम देखते हैं कि एक राक्षस वहाँ आ जाता है और यहाँ तांजीरो देखता है कि उस राक्षस की आंखों पर नंबर 3 लिखा होता है, जो कि अपर मून का 3rd मेंबर है। अब हम देखते हैं वो राक्षस तांजीरो पर हमला कर देता है, पर सही टाइम पर फ्लेम हाशिरा उस राक्षस का हाथ स्लाइस कर देता है, पर वो राक्षस सेकंड्स में अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। तब फ्लेम हाशिरा सोचता है इसने बहुत कम टाइम में अपने आप को हील कर लिया, क्या यही है अपर रैंक का 3rd मेंबर? और वो उस राक्षस से पूछता है कि तुम उस कमजोर डेमन स्लेयर पर हमला क्यों कर रहे हो? तब वो राक्षस कहता है कि मुझे लगा कि ये कहीं हमारी बातचीत में बाधा न बने। तब फ्लेम हाशिरा कहता है तुम क्या डिस्कस करना चाहते हो? चाहे ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, पर मैं अभी से तुम्हें नापसंद करने लगा हूँ। तब वो राक्षस कहता है तो मुझे भी कमजोर लोग पसंद नहीं। तब फ्लेम
हाशिरा कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तब वो राक्षस कहता है कि इससे पहले कि हम लड़ना शुरू करें, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, क्यों न तुम भी एक राक्षस बन जाओ। मैं तुम्हें देखकर ही कह सकता हूँ तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हाशिरा हो। और वो उसका नाम पूछता है। तब फ्लेम हाशिरा कहता है मेरा नाम क्योजूरू रेंगुकू है। तब वो राक्षस अपना नाम अकाजा बताता है और वो राक्षस फ्लेम हाशिरा को बताता है कि चाहे तुम एक हाशिरा हो पर फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम एक दिन बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। तुम क्यों ना एक राक्षस बन जाओ और फिर तुम अगले कई 100 सालों तक जी पाओगे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है बूढ़े होकर मर जाना ये बहुत सुंदर है। ये वो चीजें हैं जो इंसान को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। ये शायद तुम्हारे लिए यूजलेस हो पर इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। असली ताकत फिजिकल ताकत नहीं होती, इंसानों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। ये लड़का कमजोर नहीं है तो इसकी इंसल्ट करना बंद करो। तो तुम कोई भी रीजन दे दो पर मैं तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं। तो मेरा आंसर ना है। तब वो राक्षस अपनी ताकत से फ्लेम हाशिरा पर हमला कर देता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ये देखकर तांजीरो सोचने लगता है कि ये लोग कितना तेज लड़ रहे हैं, मैं तो इनको देख ही नहीं पा रहा। तब अकाजा कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी फ्लेम हाशिरा को नहीं मारा और ना ही कोई मुझे आज तक मार सका। और अब फ्लेम हाशिरा उस राक्षस के हाथ काट देता है पर वो राक्षस उसी समय अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और अपनी ताकत से फ्लेम हाशिरा पर हमला करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा अपनी टेक्निक से उसके सभी हमलों को रोकना शुरू कर देता है। तब फ्लेम हाशिरा सोचता है कि अगर मैं इतनी दूर से इससे लड़ता रहा तो मैं इसका गला कभी नहीं काट पाऊंगा। और फिर फ्लेम हाशिरा उसके पास जाकर उसके साथ लड़ने लगता है और ये देखकर अकाजा बहुत खुश होता है। तब फ्लेम हाशिरा इनोस्की और तांजीरो को कहता है कि लड़ाई के बीच में मत आना, नहीं तो तुम इस बीच मारे जाओगे। तब अकाजा कहता है उन्हें छोड़ो, मेरे साथ लड़ने पर फोकस करो। और तब फ्लेम हाशिरा उसे दूर फेंक देता है और अकाजा के पास चले जाता है। तब अकाजा कहता है कि तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी है। और अकाजा फ्लेम हाशिरा को दूर फेंक देता है। तब अकाजा फ्लेम हाशिरा से पूछता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने राक्षस नहीं बनना। तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम राक्षस बन गए तो हम कई सालों तक इकट्ठे लड़ पाएंगे। सोचो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। तब फ्लेम हाशिरा कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं राक्षस नहीं बनूंगा। और वो उस राक्षस पर हमला कर देता है पर अकाजा उससे बचकर वापस से अटैक करता है और वो दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। तब इनोस्के सोचता है कि मैं भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ पर ये इतने ज्यादा तेज है कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं लड़ाई के बीच में गया तो मैं नहीं बचूंगा और अगर मैं बीच में चला भी गया तो मैं फ्लेम हाशिरा को स्लो कर दूंगा, जिसकी वजह से वो भी इस लड़ाई में मारी जा सकते हैं। तब अकाजा कहता है कि इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, इस लड़ाई का एंड तुम्हारी मौत है। और हम देखते हैं अकाजा फ्लेम हाशिरा को जख्मी करने लगता है पर फ्लेम हाशिरा अकाजा को जितनी बार चोट पहुंचाता है वो दोबारा से रीजनरेट कर जाता है। और हम देखते हैं अकाजा फ्लेम हाशिरा की आंख फोड़ देता है पर फिर भी फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके साथ लड़ने लगता है पर वो फिर भी उसके गले को नहीं काट पाता और फ्लेम हाशिरा का बहुत खून निकल रहा होता है। और तब लड़ाई थोड़े समय के लिए थम जाती है और अकाजा कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुम और नहीं लड़ सकते, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और अकाजा फ्लेम हाशिरा को कहता है कि देखो तुमने जितने भी मेरे पर वार किए वो सारे हील हो चुके हैं, तुम इस ह्यूमन बॉडी से मेरे साथ नहीं लड़ सकते। तब तांजीरो कहता है मुझे उनकी हेल्प करनी होगी पर मेरे पास ताकत नहीं है। ये जख्म और हिनोकामी कागुरा यूज करने से मेरी बहुत सारी ताकत खत्म हो गई है। और तब हम देखते हैं अचानक से फ्लेम हाशिरा अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी को भी यहाँ मरने नहीं दूंगा। और वो अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म को यूज करने लगता है, जिसे देखकर अकाजा बहुत खुश होता है और कहता है ये इतने इंजरी में भी इतना ताकतवर है, अब तो और भी मजा आएगा। अब तो तुम्हें पक्का एक राक्षस बनना ही होगा। तुम खुद सोचो, हम पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं। और फ्लेम हाशिरा अपनी सबसे ज्यादा ताकतवर फॉर्म के साथ अकाजा पर हमला कर देता है और अकाजा अपनी पूरी ताकत से उसे रोक देता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। तब हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। फ्लेम हाशिरा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके गले को काटने की कोशिश करने लगता है और तभी वहाँ बहुत धूल उठने लगती है और जैसे ही धूल हटती है तांजीरो और इनोस्के देखते हैं अकाजा बच गया होता है और उसने अपना पूरा का पूरा हाथ फ्लेम हाशिरा के आर पार कर दिया होता है। तब अकाजा कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये जख्म तुम्हें मार देगा, तुम भी राक्षस बन जाओ, तुम बहुत स्पेशल हो। तब फ्लेम हाशिरा को अपनी माँ याद आती है जो उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम इतनी ताकतों के साथ
क्यों पैदा हुए हो? तो फ्लेम हाशिरा कहता है नहीं। तब उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हें इतनी ताकत इसलिए मिली है ताकि तुम कमजोर लोगों को बचा सको, और मुझे वादा करो कि तुम इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। और फ्लेम हाशिरा कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा और कभी भी किसी कमजोर पर अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करूँगा। और वो कहती है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, पर मुझे तुम पर भरोसा है। और तब हम देखते हैं फ्लेम हाशिरा उस हालत में भी अपनी तलवार से अकाजा के गले पर हमला कर देता है और सोचता है कि मदर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी माँ हो। और हम देखते हैं कि अकाजा अपने दूसरे हाथ से फ्लेम हाशिरा पर हमला करने लगता है, पर फ्लेम हाशिरा अपने एक हाथ से उसके हमले को रोक देता है। तब अकाजा सोचता है कि ऐसी सिचुएशन में भी इसके पास ऐसी ताकत कैसे आई, और वो देखता है कि सूरज उग रहा होता है और वो सोचता है कि मुझे जल्द ही से मारकर यहाँ से निकलना होगा। पर वो फ्लेम हाशिरा की पकड़ से छूट ही नहीं पा रहा होता और फ्लेम हाशिरा कहता है मैं इसे जाने नहीं दे सकता। तब हम देखते हैं कि तानसेरो भागते हुए उस राक्षस पर हमला करने लगता है और इनोस्के को भी अपने साथ चलने को कहता है। और वो जैसे ही अकाजा पर वार करने लगता है, अकाजा अपने दोनों हाथों को उखाड़कर वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मुझे इस सूरज से बचने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। पर तानसेरो उसके पीछे जाने लगता है और अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार अकाजा की ओर फेंक देता है, जो कि अकाजा के आर पार चली जाती है और कहता है कि ओ काय राक्षस, तुम कहाँ भाग रहे हो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो, हम डेमन स्लेयर्स रात में तुम्हारा सामना करते हैं। जब तुम्हें सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है तो तुम अब क्यों भाग रहे हो? मिस्टर रेंगोकू तुमसे बहुत ताकतवर है, उन्होंने किसी को भी मरने नहीं दिया, तुम तो दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। पर मिस्टर रेंगोकू ने ऐसी हालत में भी तुम्हारा सामना किया, वो तुम हो जो कि हार गया है और डर के मारे भाग गया है। और तानजीरो रोना शुरू कर देता है। तब रेंगोकू कहता है कि तुम इतनी जोर से मत चिल्लाओ, तुम्हारी चोट पर बुरा असर पड़ेगा और अगर तुम यहाँ मर गए तो मेरे मरने का कोई फायदा नहीं होगा। और वो तानजीरो को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि जब मैं अपना पास याद कर रहा था तो मुझे अपने घर की याद आई। तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए, वहाँ पुराने फ्लेम हाशिरास के नोट्स पड़े हैं, शायद तुम्हें किसी में कागुरा डांस के बारे में पता लग जाए। तब तानजीरो कहता है कि आप इसे छोड़िए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्या आप अपनी ब्रीथिंग टेक्निक से इसे ठीक नहीं कर सकते? तब फ्लेम हाशिरा बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और जल्द ही मैं मर जाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम सेंचुरो है, प्लीज उसे कहना कि अपने दिल की आवाज सुनो और वो जिस भी रास्ते को चुनेगा उसका भाई उसके साथ होगा। और मेरे फादर को कहना कि वो अपना ख्याल रखे। और आखिरी में तुम्हारी बहन, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तुम्हारी बहन ने अपनी ताकत से पैसेंजर्स की जान बचाई और जो भी ऐसा करता है वो सही मायनों में एक डेमन स्लेयर है। तो अपना सिर उठाओ और इसलिए मत डरो कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी जगह कोई भी हाशिरा होता तो वो ऐसा ही करता और तुम तीनों को अपने आप को ट्रेन करना होगा और मुझे यकीन है कि तुम एक दिन हाशिरा जरूर बनोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब मरते समय फ्लेम हाशिरा को उसकी माँ दिखाई देती है और वो उन्हें कहता है कि मदर कि क्या मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया? तो उसकी माँ कहती है बेटा मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और फ्लेम हाशिरा हंसने लगता है और इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। तब जेनित्सु कहता है कि फ्लेम हाशिरा की टेक्निक की वजह से ही हम आज जिंदा हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या वो सच में एक अपर रैंक का राक्षस था? तानजीरो ऐसा कैसे हो गया? वो राक्षस यहाँ पर क्या कर रहा था? तब हम देखते हैं तानजीरो रोने लग जाता है। तब तानजीरो कहता है कि मैं इतना कमजोर था कि मैं उनके साथ लड़ भी नहीं पाया, कि क्या मैं कभी इनके जैसा बन पाऊंगा? और जेनित्सु भी वहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। तब इनोस्के कहता है कि फ्लेम हाशिरा ने तुम्हें कहा था कि उन्हें तुम पर भरोसा है, तो अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। और हम देखते हैं इनोस्के भी रोना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि एक रोग सभी हाशिराओं के पास फ्लेम हाशिरा के मौत की खबर बताता है, जिससे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ मास्टर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, मैं भी जल्दी ही मरने वाला हूँ। तब मरने के बाद मैं उसे और बाकी डेमन स्लेयर्स को भी मिलूंगा। अब इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब इसके आगे क्या होगा इसके बारे में हमें सीजन 2 में पता लगेगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अगले सीजन को देख सकते हो।